सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम। हम आपको एक नए ज्योतिष विषय की तरफ ले चलते हैं। वैसे तो ये विषय सब जानते ही हैं, लेकिन फिर भी उससे हानि और लाभ के बारे में थोड़ा अवगत कराना है आपको। वो है मंगल और केतु की युति का योग। यदि जन्म कुंडली में मंगल केतु एक जगह बैठे तो उससे हानि क्या होती है। मान लीजिए आपके लग्न के अंतर्गत मंगल और केतु बैठे हैं, तो क्या होगा? आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको बहुत ज्यादा क्रोध आएगा, आपकी किसी के साथ बनेगी नहीं, व्यवहार जगत में आप क्रोध के कारण किसी से जुड़ नहीं पाएंगे, आपका जीवन साथी के साथ भी उतना उदारता युक्त प्रेम नहीं हो पाएगा और आपके सिर में चोट लगेगी, आपको अग्नि से भय रहेगा, आपके जीवन साथी से आपको प्रॉब्लम हमेशा रहेगी, या यूं कहो कि आपके कारण जीवन साथी को परेशानी रहेगी, कारण कि आप जिम्मेदार हैं। ये योग अंगारक योग बन जाता है। जैसा कि इसका नाम है अंगारक योग। मंगल केतु जब इकट्ठे बैठेंगे तो अंगारक यानी गर्मी देंगे। जातक के अंदर व्यसन करने की एक बड़ी बुरी आदत हो जाती है। लग्न के अंतर्गत बैठा हुआ केतु और मंगल जातक में व्यसन की जो बहुत बड़ी बुराई दे देगा, और ऐसी अवस्था में जातक को कहां कहां से प्रॉब्लम होगी? पिता से प्रॉब्लम होगी, पिता के साथ विचार नहीं मिलेंगे, और तब धन की भी कमी आएगी, क्योंकि मंगल की चतुर्थ दृष्टि केतु से दूषित होकर के चतुर्थ दृष्टि जब सुख भाव पे पड़ेगी तो मां का सुख, भवन का सुख, जमीन का सुख, वाहन का सुख इत्यादि न होकर के अपितु उल्टा दुर्घटनाओं से घिर जाएगा व्यक्ति। यदि अंगारक योग लग्न के अंतर्गत है तो मंगल की और केतु की एक साथ दृष्टि पड़ेगी ठीक सप्तम भाव में, तो जीवन साथी को अल्प मृत्यु का योग बनाएगा। वहीं पर केतु की पंचम दृष्टि विद्या को, धन को नुकसान करेगी, क्योंकि पांचवें घर को भी केतु नुकसान पहुंचाएंगे, और इसी प्रकार भाग्य भाव को भी केतु मंगल के साथ होकर के नुकसान पहुंचाएंगे। 9th हाउस पिता इत्यादि को अकारण मृत्यु का योग उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए यहां पर अंगारक योग बड़ा नुकसान करता है। ऐसे में आपको करना क्या चाहिए, ध्यान रहे, इसको सुनिए। अगर आपकी जन्म कुंडली में अंगारक योग है तो अपने गले में गणेश जी के चिन्ह स्वास्तिक को धारण कर लीजिए, और मंगलवार के दिन खास तौर से अपने सिर पे कोई लोहे की चीज, जैसे मान लो तवा है या चाकू है लोहे का, अपने सिर पे 7 बार टच करिए, 21 बार टच करिए, उसके बाद उसको खूब गर्म करके मीठे पानी से बुझा दीजिए। इससे आपके ऊपर अंगारक योग का प्रभाव कम हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से यदि अंगारक योग आपके कुटुंब द्वितीय धन भाव में बैठा हो तो आप चाहे जितना पैसा कमाते हो, लेकिन आपके ऊपर वह अंगारक योग के कारण धन नहीं रुक पाएगा और कर्जा चढ़ेगा, पारिवारिक अंतरकलह बनी रहेगी। तो द्वितीय भाव कुटुंब है, विद्या है, पढ़ाई में भी विघ्न आएगा। हालांकि अंगारक योग शुभ भी होता है कभी कभी। मान लीजिए केतु धनु में हो, मीन में बैठे हो, वृश्चिक में बैठे हो, साथ में मंगल हो, तो ऐसे में जातक को राजसी ठाट बाट देने वाला एक क्रोधी राजा बनाता है, तामसी प्रकृति का बनाता है। तो जहां पर मंगल केतु बैठेंगे वहां पर यह आपको देखना है किस राशि में है। यदि अंगारक योग केतु और मंगल वृष राशि में बैठे हो तो निश्चित ही आपकी त्वचा को जलाएंगे, निश्चित ही आपके धन लक्ष्मी को जलाएंगे, निश्चित ही आपको स्त्री से दूरियां बनवा देंगे। तो अंगारक योग का सफलतम इलाज यही है। दूसरे घर में बैठे हुए अंगारक
योग यदि है आपकी जन्म कुंडली में, मंगल केतु दूसरे भवन में बैठे हैं, तो 7 मंगलवार कम से कम पुए बनाएं, मीठे पुए बना करके देसी घी में उनकी आहुतियां दें और कुछ पुए सांड को खिलाएं और विशिष्ट रूप से अपने परिवारजनों के साथ सात्विक वार्ता करें और गले में स्वास्तिक धारण करें। अंगारा के योग जहां भी बैठेगा नुकसान तो करेगा ही। तीसरे घर में बैठेगा तो भाई बंधुओं का नुकसान करेगा, चौथे घर में माता का नुकसान करेगा, पांचवें में संतान का नुकसान करेगा, छठे में शत्रु का नुकसान करेगा, सो अच्छी बात है। 7वें में बैठ करके पत्नी के सुख को नष्ट करेगा, 8वें में बैठ करके अकारण मृत्यु का सामना भी करना पड़ सकता है, 9th हाउस में बैठ करके भाग्य को बिगाड़ेगा, 10th हाउस में अगर बुरा है तो पिता को बिगाड़ेगा, इसी तरह 11वें घर में बैठ करके बड़े भाई बहनों को बिगाड़ेगा, 12वें घर में बैठ करके भोग सुख को नष्ट करेगा। तो ये अंगारक योग बड़ा ही ज्यादा बुरा असर देता है। घबराने की जरूरत नहीं है, इसके लिए साधन करना चाहिए, उपाय करना चाहिए, रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, हनुमान जी की उपासना करना चाहिए, बुधवार के बुधवार गणेश जी को हल्दी से रंगे हुए चावल और लड्डू, नारियल, दूर्वा चढ़ाना चाहिए। चतुर्थी को, गणेश चतुर्थी को व्रत के द्वारा भगवान गणेश जी को प्रसन्न करके अपने जीवन को निश्चित ही निर्भय बनाया जा सकता है। तो अंगारक योग जहां भी होगा वहां नुकसान करेगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में अंगारक योग है तो क्या ये नुकसान आपके साथ हो रहे हैं? जरूर कमेंट करके बताइएगा। इससे आपके एक कमेंट से किसी को मार्गदर्शन मिल सकता है। विदा लेता हूं। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।